जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, मतलब भारत के जो कृषि जो है, कृषि नहीं उत्पादन हो रहा था, कमी आ रहा था, जिसके कारण से किस प्रकार से जो है क्रांति की कौन से क्रांति लाया गया था कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो हम सारे इस वीडियो में जितना भी भारत के जितना भी कृषि है, विभिन्न प्रकार के कृषि, जो सारे से एकदम शॉर्टेस्ट करके VVI जो है जितना क्वेश्चन है सारे चीज़ को हम कवर करेंगे और बहुत कम से कम क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हर एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप खैर ये देख लीजिए वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। मात्र 10 से 12 ही क्वेश्चन इसमें लिए हैं एक कृषि क्रांति, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि हमारा भारत के कृषि क्रांति में विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रांतियां हैं सारे हमारा इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा। तो चलिए, और बहुत जल्द ही ये जो है बहुत जल्दी जो इंडियन ज्योग्राफी का जो आ रहा है, मात्र 10 से 12 पेज में लाएंगे, जो आपको इंडियन ज्योग्राफी के जितना भी क्वेश्चन बनता है इंडियन ज्योग्राफी से सारा क्वेश्चन आपको मात्र 10 से 12 पेज के अंदर में ही, मतलब मिनिमम समझिए, मिनिमम मैक्सिमम जो है ना 10 से 12, मतलब मैक्सिमम जो है 10 पेज में ही आपको भारत के जितना भी भारत के जो इंडियन ज्योग्राफी है सारा कवर कर देंगे। अब बहुत एकदम सेक्युलेटेड पॉइंट को लेकर के एकदम इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है उसी चीज़ को इंक्लूड किए हैं और आपको हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे और साथ में आपको वीडियोज़ भी रहेगा। और मात्र 10 पेज में ही आपको जितना भी इंडियन ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल है आपको कवर हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा भी तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, अन्यथा नहीं आएगा तो इससे नहीं आएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो पहले हम समझते हैं कि विभिन्न कृषि क्रांतियाँ क्या है। तो देखिए, भारत में जो है विभिन्न बहुत तरह अनेक प्रकार के जो है कृषि उत्पादन की जाती है, लेकिन क्या हुआ कि बहुत कृषि उत्पादन हो रहा था तो क्या हुआ कि कुछ कमी आने लगा, हो रहा था किसी क्षेत्र में मक्का का उत्पादन होने लगा और किसी क्षेत्र में जो है किसी क्षेत्र में दलहन का होने लगा और देश में जो एक रेशियो है वो कमने लगा। तो इस लेकर के जो किसानों ने एक क्रांति लाने लगा कि नहीं, ये मक्का की ज़रूरत है तो मक्का पूरे देश में होना चाहिए, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत हर क्षेत्र में होना चाहिए। इस लेकर के जो है क्रांति लाया गया है, ठीक ना। और कृषि क्रांति ये जो है किसान के लिए है, किसान ही लाए थे। तो चलिए देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। मतलब खाद्यान्न उत्पादन में अगर भारत में खाद्यान्न उत्पादन की कमी होने लगी, जिसके कारण भारत के जितना भी किसान है सभी जो है हरित क्रांति नाम से क्रांति आयोग एक क्रांति लाया और सारे भारत में एकदम धरना प्रदर्शन करने लगा और ये गवर्नमेंट सरकार से जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए मांग करने लगा। तो इस लेकर के हरित क्रांति क्यों मनाते, हरित क्रांति क्या है, ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति लाया गया था। उसके बाद देखते हैं कि श्वेत क्रांति क्यों आया था, तो दूध उत्पादन के लिए। मतलब हमारे देश में दूध की कमी होने लगी थी, चारागाह कम हो गया और पशुपालन की भी वृद्धि कम हो गई, जिसके कारण जो है दूध उत्पादन में बहुत कमी आ गई, जिसके कारण जो है श्वेत क्रांति लाना पड़ गया किसान को। उसके बाद देखते हैं कि नीली क्रांति मतलब मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति क्यों लाया गया था, तो मत्स्य उत्पादन के लिए, ताकि मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, इस लेकर के। उसके बाद देखते हैं भूरी क्रांति मतलब उर्वरक उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति क्यों लाया गया था, तो उर्वरक उत्पादन को बढ़ोतरी देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये भूरी क्रांति लाया गया था। तो हमारा अभी तक जो है 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन, हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद और देखते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है, उसके बाद 5 नंबर में देखिए रजत क्रांति ये जो है अंडा उत्पादन के लिए ये लाया गया था। लेकिन फिलहाल में जो अब रजत क्रांति बिल्कुल आने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा जो है पोल्ट्री फार्म जो अब यहाँ भारत में जो पोल्ट्री फार्म जो तैयार हो गया हुआ है कि ये जिसको कृत्रिम अंडा के रूप में तैयार किया जाता है, मुर्गी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये कृत्रिम अंडा बनाया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं पीली क्रांति, जिसको
तिलहन कहते हैं, जिसको दलहन के नाम से जानते हैं, तो ये इसी को है पीली क्रांति कहते हैं। पीली क्रांति क्यों लाया गया था? तो क्योंकि भारत में दलहन की कमी होने लगी थी, इसकी खेत में जो है वृद्धि कम होने लगी, लोग इसको कम करने लगा, जिसके कारण जो है हमारे देश में कमी होने लगी, इसीलिए करके पीली क्रांति लाया गया था। उसके बाद देखते हैं कृष्ण क्रांति। ये कृष्ण क्रांति क्यों लाया गया था? तो बायोडीजल उत्पादन के लिए, ये कृष्ण क्रांति लाया गया था। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर में लाल क्रांति। तो आप लाल क्रांति क्यों लाया गया था? तो देखिए टमाटर और मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति लाया गया था। लेकिन लाल क्रांति इससे तो क्या होता है, मटन ही होता है। और वाइट मीट, ये पढ़ना साइंस में भी पढ़ना है कि वाइट मीट जो है किसको कहता है? चिकन को कहता है। और रेड मीट जो है मांस को कहता है। लेकिन यहाँ टमाटर भी लाल है, इसलिए करके जो है टमाटर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है कि लाल क्रांति टमाटर के लिए भी आया था और लाल क्रांति मांस के लिए तो आएगा ही, क्योंकि ये रेड मीट होता है। उसके बाद देखते हैं गुलाबी क्रांति। ये 9 नंबर में है। क्या? गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन के लिए लाया गया था, लेकिन फिलहाल बहुत महंगा है झींगा मछली, और झींगा मछली के लिए ही गुलाबी क्रांति लाया गया था। तो चलिए उसके बाद 10 नंबर में हम देखते हैं, कितना नंबर में, ये 9 को कर दिए हुए हैं और ये हमारा ख़त्म हो गया, बस इतना ही है। 9 को ये हो गया हुआ है और ये 10वां है। 10वां क्या है? तो ये बादामी क्रांति क्यों? मसाला उत्पादन के लिए लाया गया था। बादामी क्रांति कब लाया गया था और क्यों लाया गया था? तो ये मसाला उत्पादन के लिए लाया गया था। उसके बाद जो है 11 नंबर में है सुनहरी क्रांति। ये फल उत्पादन के लिए लाया गया था। और अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ों परियोजनाएं के लिए लाया गया था। दरअसल क्या होता है कि किसी नदी में जो काफ़ी पानी चलाता है, क्योंकि उसका सोर्सेज अन्य नदी से जुड़ा हुआ रहता है और अन्य बाढ़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। अब बहुत सारे ऐसा नदी नहर जो है जो उसका रास्ता किधरों है ये नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी पहुंच ही नहीं पाता है। जो चारों तरफ से घुमा हुआ है तो उसमें पानी आता है और जाता है। लेकिन जो नली नहर जो है जो कहीं किसी नदी समुद्र से अटैच नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि एक्चुअली बारिश के समय में या क्या कहता है, बाढ़ के समय में अगर उसमें पानी चला जाता है तो सूखना मुमकिन हो जाता है। तो पता चलता है ये जो पानी बाढ़ से जाएगा नहीं, क्योंकि इसका कोई सोर्सेस है नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर धूप उगेगी तभी जाकर के उस समुद्र के पानी या उससे क्या कहता है, उसको गांव में तालाब कहते हैं, तो तालाब के पानी सूखेगा। तो एक्चुअली क्या है कि अगर नदी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा तो पानी आएगा और सभी नदी को दहाते हुए, सभी नदी को भरते हुए फिर से लौट के चला जाएगा। लेकिन उसका सोर्स नहीं रहेगा तो सूखा हुआ ही रह जाएगा। या अगर बाढ़ के समय में आएगा तो ठीक है, तो फिर भी दहा जाएगा और पूरे भर जाएगा, तो हाली सूखेगा भी नहीं। और अगर वर्षा के समय में भी आएगा तो वर्षा से पानी उसमें जब जल जलाव हो जाएगा और वो जल्दी सूखेगा नहीं। तो उस समय हमको क्या, तो उस समय जो हमको धूप से ही सूखेगा। तो इस लेकर के जो है ये क्रांति लाया गया था, जो अमृत क्रांति। ये जो है अमृत क्रांति मतलब नदी जोड़ो परियोजना, जितना भी नदी है एक दूसरे से जोड़ देना है, ताकि अगर बाढ़ की पानी आती है तो सारे नदी में आएगी और सब नदी में आएगी, और जाएगी तो सब नदी से जाएगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुष क्रांति जो है क्यों लाया गया था? तो समन्वित कृषि क्रांति, ये समन्वित कृषि क्रांति के लिए लाया गया था। तो जनरली दोस्तों इतना ही 13 को मात्र जो है भारत में कृत्रिम कृषि क्रांति से मात्र 13 को ही पॉइंट है, जो अगर क्वेश्चन आता है तो इसी से क्वेश्चन आएगा। जनरली कंपटीशन में 1 से 2 नंबर इससे चलिए आता है, लेकिन अगर आएगा तो यही से आएगा। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं करना है। तो ये मिनिमम कितना मिनट का, लगभग ये जो वीडियो जो है कितना देर का बन चुका है, ये 10 मिनट का बन गया। और आपको इतना समझिए कि भारत के जितना भी विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रांति है आपको इसी में कंप्लीट हो गया होगा। और उम्मीद है कि आप लोग बस अच्छे से देख लीजिए, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। आप लोग के लिए बहुत जल्द फिर से लेकर के आएंगे। और एक 8 से 10 मैक्सिमम हम बता रहे हैं कि 10 पेज का जो भारत भूगोल लेके आ रहे हैं, जो आपको भारत के जितना भारत के भूगोल से जितना भी क्वेश्चन बनता है मात्र 10 जो है
पेज में ही आपको कंप्लीट करा देंगे और लगभग 1 से 1.5 घंटा की क्लास रहेगा। आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरे कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से इससे ज़्यादा शॉर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट है, वहाँ पे कंपटीशन देख ही रहे कि कितना बढ़ गया हुआ है, लेकिन इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको थोड़ा डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से, अगर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम्स में, तो जरूर यहाँ से जो है 90 से लेकर के 95% चांसेस रहेगा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इस यहाँ ऐसा नहीं कि दावा हम कर रहे हैं कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, अन्यथा दूसरा जगह से नहीं रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए रहेगा कि ये जो है हर चैप्टर से, हर बुक से, हर पॉइंट से एकदम मैक्सिमम हाईलाइट क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? हाईलाइट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बेहतर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बच्चे अच्छे हैं। तो चलिए, थैंक यू। इसी प्रकार से वीडियो आप देखते रहें और हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।